अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में। ये क्या चीज़ होती है, इसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। IUI असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी ART की एक तरीका है। ये एक सिंपल तरीका होता है जिसमें जो बेसिक इसका मैकेनिज़्म होता है कि IUI कैनुला, जो कि एक पतला कैथेटर होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर हस्बैंड के जो बेस्ट स्पर्म्स हैं उनको लेके यूट्रस के अंदर डायरेक्ट स्पर्म्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको डिटेल में समझने से पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। नॉर्मली जब इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म्स हैं सीमन के अंदर, वो वजाइना के अंदर डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद स्पर्म्स खुद स्विम होते हुए बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसके थ्रू गुजरता हुआ यूट्रस के अंदर जाते हुए ट्यूब की तरफ जाते हैं और ट्यूब के अंदर जब एग पहुंच जाता है तो फिर उसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि जो प्रेगनेंसी ठहर जाती है, वो दोबारा रोल अप होके यूट्रस के अंदर, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर एम्बेड हो जाती है। अब IUI एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं उनको यूट्रस के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स को बाईपास करते हुए डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। और ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ से जो स्पर्म्स हैं आगे ट्यूब्स के अंदर स्विम होते हुए एग को फर्टिलाइज़ करेंगे और प्रेगनेंसी का चांस बढ़ा दिया जाएगा इससे। अब IUI के बारे में कि क्या इनकी इंडिकेशंस होती हैं, किन केसेस में हम ये रिकमेंड करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि वो कपल जिनके हम सारी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, वाइफ की इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं, हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं और हमें कोई ऐसा मेडिकल रीज़न नहीं मिलता कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, तो फिर उनमें हम IUI की सजेशन देते हैं। दूसरा, अगर किसी खातून को एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि वो भी फर्टिलिटी अफेक्ट करती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग की तरह के सेल्स ओवरी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर सिस्ट बनाने लग जाते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में कई दफ़ा ट्यूब्स में एडिशंस हो जाती हैं और डैमेज हो सकती हैं, पर जो इनिशियल स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है जिसके अंदर ट्यूब अभी डैमेज नहीं हुई, उनमें IUI के जो सेशंस हैं या अटेम्प्ट्स किए जा सकते हैं। एक और रीज़न, अगर किसी औरत के अंदर एग्स हर महीने नहीं बनते तो उनको फिर हम मेडिसिन्स देते हैं जिससे हमें एग्स डेवलप करने पड़ते हैं और फिर उसमें उन ऐसे केसेस में भी हम IUI का एडिशनल उनको रिकमेंड करते हैं कि IUI का प्रोसीजर वो अडॉप्ट करें। और एक और रीज़न वो है कि अगर हस्बैंड के, जब हम स्पर्म्स एनालिसिस करते हैं, सीमन एनालिसिस करते हैं और उनकी अगर सीमन रिपोर्ट ज़रा सी बिलो एवरेज है, तो ऐसे केसेस में भी हम IUI का मशवरा देते हैं। अब इसका तरीका क्या है, इसमें हम फीमेल पार्टनर जो कि वाइफ हैं उनको पीरियड के सेकंड या थर्ड डे पे कुछ मेडिसिन्स देते हैं जो कि ओरल फॉर्म भी हो सकती हैं और साथ में इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, जिनका बेसिक मकसद ये है कि एग्स की डेवलपमेंट करें, एग्स को ग्रो करें। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम एग्स की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ की मॉनिटरिंग होती रहती है। ये जो अल्ट्रासाउंड है ये इंटरनल अल्ट्रासाउंड होती है, जिनको हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अमूमन 12वें दिन का जो अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे साइज़ का एग बना हो, जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। एक अच्छे साइज़ का फॉलिकल 18 और 24 मिलीमीटर के साइज़ का होता है। जब इस साइज़ पे फॉलिकल पहुंच जाए तो फिर एक स्पेशल इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का इंजेक्शन होता है। मकसद इस टीके का होता है कि इस टीके के लगने के 24 घंटे के बाद एग रिलीज़ हो जाता है और फिर इस टीके के लगने के 36 यानी कि 36 घंटे के बाद हम IUI का प्लान करते हैं। IUI का प्लान जिस टाइम के वक्त किया जाता है, तो आप और जो फीमेल हैं और उनके हस्बैंड वो
फर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता। वहाँ जो हस्बैंड हैं अपने सीमन का टेस्ट देते हैं और फिर एक वॉशअप टेक्निक से जो स्पर्म्स हैं, उनकी जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स हैं, उनको जो लो क्वालिटी स्पर्म से अलग किया जाता है। फिर उसके बाद खातून को लिटाया जाता है, उनका इंटरनल मुआयना किया जाता है, उनके वजाइना में स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है जिसके थ्रू हम सर्विक्स को देख सकते हैं, और एक पतला कैथेटर प्लास्टिक का कैनुला जिसको हम IUI कैनुला कहते हैं, उसके साथ सिरिंज में अटैच्ड बेस्ट स्पर्म या सीमन जो है वो उसके अंदर इंजेक्टेड होता है उनके हस्बैंड का, और वो पतला कैथेटर बच्चेदानी के मुंह के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये नॉर्मली कुछ ही मिनट का प्रोसीजर होता है जब हम फीमेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम, कुछ जो 1 आवर का टाइम लग जाता है जब हम सीमन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब हम खातून के अंदर स्पर्म्स जो है इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उनको कह देते हैं कि वो 20 मिनट्स तक लेटे रहें। उसके बाद वो फिर घर जा सकते हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, क्योंकि कैनुला को सर्विक्स के अंदर पास किया जाता है, कि खातून को 1 दिन या 2 दिन के लिए थोड़ी बहुत मामूली सी स्पॉटिंग हो, इससे कोई भी परेशानी की बात नहीं होती। ना ये स्पॉटिंग इंडिकेट करती है कि प्रेगनेंसी ठहरने का चांस कम है। अब हम बात करते हैं कि ये जो IUI का प्रोसीजर किया है, इसका सक्सेस रेट कितना है। ये देखने में आया है कि एक अटेम्प्ट ऑफ IUI के साथ जो सक्सेस रेट यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने का चांस कितना होता है, वो अमूमन 15 से 20% ही होता है। पर ये इंडिविजुअल केसेस पे वेरी भी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर मियाँ बीवी की एज कितनी है, ये हमें पता है कि जैसे ही औरत की एज बढ़ती चली जाए, 35 के आगे क्रॉस होती जाए, तो प्रेगनेंसी का थोड़ा सा चांस नीचे होने लग जाता है। इसके साथ के जो दूसरा फैक्टर है कि रीज़न क्या थी कि जिसके लिए हमने IUI अटेम्प्ट किया, उनकी ओरिजिनल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या था। यानी कि क्या सीमन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, या कि हर वक्त एग्स इतने अच्छे नहीं बनते, और आपके जो मेडिसिन्स दिए हैं, ओरल मेडिकेशन इंजेक्शंस दिए हैं, उससे कितने अच्छे साइज़ के एग्स मिले और कितने बने हैं और कितनी मिकदार एग्स की बनी है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसमें IUI का सक्सेस डिपेंडेंट है, जो कि अमूमन 15 से 20% तक होता है। हमारे मुल्क में जो 2 इम्पॉर्टेंट सवाल साथ पूछे जाते हैं, नंबर 1 ये कि IUI की कॉस्ट क्या है। हम ऑब्वियसली ये फर्टिलिटी सेंटर्स जो हैं वो वेरी करते हैं एक दूसरे से, पर लगभग उनकी जो कॉस्ट है वो करीब करीब एक जितनी होती है। एक IUI की अटेम्प्ट के कॉस्ट जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ 45,000 से 55,000 तक होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जहन में ये सवाल ज़रूर होता है कि जब हमें IUI किया जाता है तो जो स्पर्म्स हैं हमारे हस्बैंड के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं या किसी और इंसान के किए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हमारे अंदर जितने भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की ऑप्शंस हैं, यानी कि IUI, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ICSI, उनमें कोई लॉज गवर्न कर रहे होते हैं। तो हमारे मुल्क में सिर्फ हस्बैंड के ही स्पर्म्स यूज़ किए जाते हैं और किसी गैर मर्द के स्पर्म्स यानी कि डोनर इंसेमिनेशन नहीं किया जाता। तो ये बहुत सारे कपल्स के जहन में सवाल और कन्फ्यूजन रहती है कि किसी और के तो नहीं इंजेक्ट किए। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये लॉज को हम फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए हस्बैंड के ही स्पर्म्स को अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये IUI कितनी दफ़ा हम करवा सकते हैं। क्योंकि एक अटेम्प्ट का जो सक्सेस रेट है 15 से 20% है, तो लिहाजा आप IUI के अटेम्प्ट्स 3 से लेके 6 मरतबा तक करा सकते हैं। आप 1 महीने के बाद अगले महीने कंसेक्टिव भी करा सकते हैं। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं 1-2 महीने की, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन और आपके केस के ऊपर डिपेंडेंट है आपको मशवरा देने के लिए कि आप क्या 3 अटेम्प्ट्स कराएं या आप 3 से 6 अटेम्प्ट्स कराएं। ऑब्वियसली जो जितने अटेम्प्ट्स कराएगा उनका ओवरऑल सक्सेस रेट, प्रेगनेंसी ठहरने का चांस बढ़ने लग जाता है।
इन केस अगर IUI की अटेम्प्ट्स फेल हो गई तो फिर क्या ऑप्शंस हैं। तो इसके बाद आपके डॉक्टर आपको फर्दर एडवांस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ऑप्शंस देते हैं, जिनको आम ज़ुबान में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं और मेडिकली हम उसको IVF या ICSI के टेक्निक्स कहते हैं। आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए। तो आज की वीडियो IUI के बारे में है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में, कि ये किस तरीके से किया जाता है, क्या इंडिकेशंस होती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग जिनको ये क्वेरीज़ हैं और उनके डॉक्टर ने उनको IUI का मशवरा दिया है तो वो भी इस वीडियो से उनको फ़ायदा पहुँचे और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि ये तरीका कैसा होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।